हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ओके, तो हम लोग अब तीसरा चैप्टर का हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। जो हम लोग का तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा, उस चैप्टर का हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए क्या है, हम लोग से प्रश्न बोल रहा है, कह रहा है तांबे के एक चालक में चालक इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व 8.5 गुणे 10⁻28 मीटर प्रति क्यूब है। मीटर प्रति क्यूब है। तो 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन अपवाह करने में कितना समय लेता है? तार की अनुप्रस्थ काट 2.010⁻6 मीटर स्क्वायर है तथा इसमें 3.0 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए क्या कर रहा है प्रश्न, कर रहा देखिए चालक इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व दे दिया। चालक में चालक इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व, अर्थात इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दिया। चालक इलेक्ट्रॉनों का जो संख्या घनत्व है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और वो किस में दे दिया है? प्रति मीटर क्यूब, प्रति एकांक आयतन में। प्रति मीटर क्यूब का मतलब m के पावर -3 है, तो यह हो गया प्रति मीटर क्यूब। माइनस में पावर है तो प्रति मीटर क्यूब हो गया। इसे हम इससे भी लिख सकते थे, प्रति मीटर क्यूब ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, या तो इसको हम लोग प्रति मतलब बटे में आ जाएगा ये मीटर क्यूब, तो ऊपर ले जाएगा क्या हो जाएगा? मीटर पर घात का चिन्ह बदल जाएगा, वही दिया हम लोग का m से मीटर। तो प्रति एकांक आयतन में हम लोग का मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दिया है चालक के। इसके आगे क्या बोल रहा है हम लोग से? इसके आगे बोल रहा है 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन अपवाह करने में कितना समय लगेगा? मान लीजिए कोई चालक तार ये है, चालक तार है, इसकी लंबाई जो है 3 मीटर है, 3 मीटर दे दिया है। तो जो हम लोग का मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जब उसे हम लोग जोड़ देते हैं बैटरी से, तो वो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में वो अनुगमन वेग से चलता है, चाहे अपवाह वेग से चलता है। अनुगमन वेग को ही हम लोग अपवाह वेग कहते हैं। वो अनुगमन वेग से चलता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए इसे हम बैटरी से जोड़ दिए, चलिए प्लस है ये माइनस है, प्लस सिरा हुआ ये माइनस। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं हम लोग का, वो किस वेग से चलते हैं? अनुगमन वेग से। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अनुगमन वेग VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD से चलेंगे। क्या चलते हैं? प्लस सिरे की ओर, बैटरी के प्लस सिरे की ओर वो चलेंगे। अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो हम लोग का औसत वेग होता है उसी को तो अनुगमन वेग कहते हैं। कब? जब बैटरी से जुड़ जाता है तब। अब बैटरी से न जुड़ा रहेगा तो चालक के अंदर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो औसत वेग आता है वो शून्य होता है। जब बैटरी से ना जुड़ा रहेगा तब शून्य होगा। जब हम उसे बैटरी से जोड़ देते हैं तो वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, या इसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिससे इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा होती है धनावेश की ओर लगभग सबकी होती है। उस स्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग शून्य नहीं होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है वही अनुगमन वेग होता है। ओके, तो कह रहा कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में उसे कितना समय लगेगा? तो हम लोग यदि अनुगमन वेग ज्ञात कर लेंगे, लंबाई दे दिया है, अगर वेग ज्ञात कर लेंगे, लंबाई दे दिया है, तो हम लोग का समय निकल जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा के समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा के चाल। तो हम लोग अनुगमन वेग ज्ञात करेंगे, चाहे अपवाह वेग के भी नाम से जानते हैं हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो चाल होता है। चलिए ठीक है, तो दे दिया है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन में। चलिए लंबाई दे दिया है, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई दे दिया है। लंबाई क्या दे दिया है? चलिए स्मॉल एल बराबर मान ले रहे हैं 3 मीटर। ओके, तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन अपवाह करने में कितना समय लगेगा? हम लोग से समय पूछ रहा है। समय मतलब टी हम लोग से कैलकुलेट हम लोग को करना है। तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना दे दिया है? अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट का होता है, मान लीजिए कि ये चालक तार है, इसको हम लंबवत काट दें, इसे लंबवत काट देंगे तो जो एरिया दिखाई देगा वो हम लोग का हो जाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चाहे अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कहलाता है।
इसे लंबवत काट देंगे तो जो हम लोग का ये एरिया दिखाई देगा वो हम लोग का हो जाएगा अनुप्रस्थ काट का। ये मान लीजिए कि हम लोग का तार है, तो इसे काटेंगे तो वो तो वृत्ताकार दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? वृत्ताकार। देखिए वृत्ताकार ये होगा, यही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये। चलिए देखा जाए तो दे दिया क्षेत्रफल हम लोग का दे दिया। क्षेत्रफल हम लोग का ए, कैपिटल ए से दिखाते हैं, ठीक है। 2 गुणे 10 घटे 6 माइनस 6 दे दिया मीटर स्क्वायर, ठीक। तथा इसमें 3.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है? 3.0 एम्पियर का। तो धारा दे दिया है, विद्युत धारा आई है 3 एम्पियर, ओके। तो हम लोग का विद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है वो हम लोग को फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए यहां पर अनुगमन वेग दे दिया है, नहीं निकालना है, यहां पर हम लोग को अनुगमन वेग निकालना है। विद्युत धारा दे दिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे दिया है और प्रति एकांक आयतन में हम लोग का मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दिया है। तो हम लोग अनुगमन वेग ज्ञात करेंगे। अनुगमन वेग ज्ञात हो जाएगा, चालक की लंबाई दे दिया है तो समय निकल जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय के फार्मूले से। चलिए देखा जाए तो क्या होता है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है? आई बराबर हम लोग का होता है NEA/VD। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग है, चाहे अपवाह वेग के नाम से जानते हैं। तो क्या हो जाएगा? VD बराबर क्या हो जाएगा? I/NEA। मान पुट कर दिया जाए तो VD बराबर क्या हो जाएगा? I का मान कितना है? 3 एम्पियर। I का मान कितना है? 3 एम्पियर। N का मान कितना है? N दे दिया है, प्रति एकांक आयतन में हम लोग का मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? N का मान पुट कर दिया जाए तो 8 हम लोग का 5 गुणे 10 घटे हम लोग का कितना? 28। आई इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? गुणे 1.6 और गुणे 10 घटे -19 होता है। गुणे क्षेत्रफल कितना दे दिया है? एरिया क्षेत्रफल हम लोग का दे दिया है 2 गुणे 10 घटे -6। इसे कैलकुलेट कर देंगे, हम लोग का क्या आ जाएगा? अनुगमन वेग मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। ओके, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। देखिए इसके आगे इसे कैलकुलेट कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? ये VD बराबर ऊपर 3 है, गुणा कर लिया जाए। 8.5 में 1.6 को गुणा किया जाता है। पहले 16 को गुणा, 16 5 80 को 0, 16 5 80 को 0, 8 80 16 8 128, 128 और 8 136 हो जाएगा। एक अंक के बाद दी दशमलव, एक अंक के बाद दी दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा? फिर बच गया 2। चलिए ठीक है, गुणे 2 लिख दे रहे हैं। पावर को हल कर लिया जाए, 10 के घात को हल कर लिया जाए तो 10 घाटे हम लोग का 28 है, 10 घाटे हम लोग का -19 है, 10 घाटे -6 है तो -19 -25 हो गया और 10 घाटे 28 में घटा देंगे तो 28 में 25 घटा देंगे तो 10 घाटे हम लोग का 3 हो जाएगा। ओके ठीक है, 2 को गुणा कर दीजिए इसमें तो VD बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का? 3/6 दूना के 12, अंत में 0 दशमलव अगर है अंत में 0 तो छोड़ दीजिए, उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो क्या था, 2 छके हम लोग का 12 हो जाएगा, 2 2 3 6 1 7 हो जाएगा, 2 1 9 2 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव। घात है 10 घाटे 3 है तो ऊपर ले जाइए तो 10 घाटे हम लोग का -3 हो जाएगा, काहे कि नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो घात का चिन्ह बदल जाता है घातांक के नियम से। चलिए ठीक है, तो दशमलव हटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? दशमलव एक अंक के बाद हटा देंगे तो 30 हो जाएगा। तो VD बराबर हो जाएगा 30 बटा के हो जाएगा 27.2 और गुणे 10 घटे -3 हो जाएगा। ये है, अरे दशमलव हटा ना दिए हैं, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? तो इसमें भाग दे दिया जाए, 30 में 272 का भाग दे दिया जाए तो कितना आएगा हम लोग का आंसर? तो VD बराबर हम लोग का आ जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो अपवाह वेग है वो निकल जाएगा। भाग दे दिया जाए तो चलिए भाग दीजिए तो 30 में हम लोग 272 का भाग दे दिया जाए तो 272 का, तो 0 दशमलव बढ़ाएंगे 0 होगा तब जाकर एक बार कहें 300 है 272 272 हो जाएगा। कितना बचेगा? ये 8 हो जाएगा, हाई हो जाएगा हम लोग कितना 9 में 7 गया 2 हो जाएगा। ओके, फिर 0 बढ़ाएंगे तो एक ही बार जाएगा। तो चलिए लिख लिया जाए तो 0.11 गुणे 10 घटे -3 है। तो सार्थक में बदल दिया जाए। सार्थक में कैसे बदलते हैं? हम लोग का क्या होता है? दशमलव हम लोग का कहाँ होना चाहिए? अशून्य अंक के बाद होना चाहिए, चाहे हम लोग कह सकते हैं कि बाएं से एक अंक के बाद होना चाहिए।
तो क्या होगा यहाँ पर, तो दशमलव को यहाँ से यहाँ ले जाए तो क्या होगा 1.1, तो यहाँ ले गए तो 10 घाटे -1 आ जाएगा। कहें कि हम लोग दशमलव को दाएं ओर ले जाते हैं तो 10 घाटे -1 और आ जाएगा, तो गुणे 10 घाटे क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। इतना मीटर प्रति सेकेंड होगा। ओके, ये अनुगमन वेग निकल गया, अच्छा अपवाह वेग निकल गया। तो हम लोग का करा है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना समय लगेगा, उसकी लंबाई दे दिया था, दूरी कितना चालक तार की दूरी है, लंबाई कितना है, इस वेग से वो जाएगा तो क्या हो जाएगा समय। समय हम लोग से पूछ रहा है तो क्या होगा, समय बराबर क्या होगा हम लोग का, समय बराबर हम लोग का हो जाएगा दूरी बटा के 4, दूरी बटा के 4। तो समय चले मान लीजिए टी, और दूरी कितना दे दिया था 3 मीटर, देखिए दूरी दे दिया है, चालक की लंबाई 3 मीटर है, और कितना चाल दे दिया है, यही अनुगमन वेग होगा हम लोग का। चलिए हम VD लिख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा टी बराबर समय बराबर 3 बटा के अनुगमन वेग कितना दिया 1.1 दिया, गुणे 10 घटे -4 दिया है। इसे कैलकुलेट कर दिया जाए तो 10 घटे -4 ऊपर ले जाएंगे, आज दशमलव हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा टी बराबर 30 बटा के हो जाएगा 11, और गुणे 10 घटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस घाते तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा टी बराबर हम लोग का, भाग दीजिए तो 11 से, 11 दूना के 22, 0.8 बच्चा, 11 7 77, 3 बचा, 11 दूना के 22 हो जाएगा, गुणे 10 घटे 4 हो जाएगा, इतना सेकेंड हो जाएगा, इतना सेकेंड लगेगा उसे 3 मीटर की दूरी तय करने में, उसे अनुगमन वेग से, इस वेग से उसे इतना सेकेंड लगेगा। ओके, इसी पर आधारित हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखा जाए, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग पर आधारित अगला न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। ओके, हेलो स्टूडेंट, हम लोग अगला हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे उसी फार्मूले पर। ओके, देखिए क्या दिया 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर मतलब उसका क्षेत्रफल दे दिया अनुप्रस्थ काट का, चालक का। 1 मीटर स्क्वायर चालक में 6.4 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 × 10 घटे 24 प्रति मीटर क्यूब हो तो उनका अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग से बोल क्या रहा है प्रश्न, अब पूछ क्या रहा है अनुगमन वेग। देखिए क्या क्या दिया है, गिवन डेटा का दिया है, दिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर किसका होता है, मात्रक क्षेत्रफल का। देखिए क्षेत्रफल दे दिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे दिया है, ए दिया 1 मीटर स्क्वायर। ओके, चालक में कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, 6.4 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा दिया है, धारा आई दे दिया 6.4 एम्पियर, ए से एम्पियर हो गया। ठीक, कह रहा यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 8 × 10 घटे 24 प्रति मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब किसका मात्रक होता है, आयतन का। प्रति मतलब प्रति एकांक आयतन में दे दिया है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए जो हम लोग का वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध होता है, उसमें हम लोग का जो स्मॉल n होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। तो यहां पर दे दिया प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति मतलब 1 हो गया, प्रति मतलब 1 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब किसका मात्रक होता है, आयतन का। ठीक, तो प्रति एकांक आयतन में हम लोग का मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दिया है, ये हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संख्या कितना दे दिया हम लोग का, स्मॉल n बराबर दे दिया 8 × 10 घटे 24 प्रति मीटर क्यूब। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m के पावर -3, तो माइनस पावर आ गया था, मतलब इसका क्या हुआ, प्रति बताएगा, प्रति, माइनस का मतलब क्या हो गया, प्रति, बटे में आ जाएगा वो, प्रति मीटर क्यूब आप लोग का हो जाएगा ये। तो प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये हो गया। ठीक, तो उनका अनुगमन वेग पूछ रहा है, अनुगमन वेग चाहे अपवाह वेग बोलेगा, अनुगमन वेग ये पूछ रहा है, VD, ये हम लोग से कैलकुलेट करना है VD। तो क्या होता है, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में हम लोग का संबंध क्या होता है, तो I बराबर हम लोग का होता है NEA VD। ओके, तो VD बराबर क्या हो जाएगा, हाई अपान में आ जाएगा सब,
इसलिए क्या हो जाएगा, वी डी बराबर क्या हो जाएगा, आई अपान एन ई ए रखा जाए, वैल्यू पुट कर दिया जाए, कैलकुलेट कर देंगे हम लोग का आ जाएगा मान। तो क्या है, वी डी बराबर आई का वैल्यू कितना है एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है 6.4 अपान बट्टे में एन का मान कितना दे दिया है, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दिया है, कितना है 8 × 10⁻24 गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है हम लोग का 1.6 × 10⁻19 गुणे ए का मान कितना दिया है, ए हम लोग का दे दिया 1 मीटर स्क्वायर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे दिया 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा 1। इसे कैलकुलेट कर दिया जाए, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव हट जाएगा, 16 चौके 64, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, तो क्या हो जाएगा 1 में 2 से भाग दे देंगे तो वी डी बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, 1 में 2 से भाग दे देंगे तो 0.5 हो जाएगा। अब पावर कितना है हम लोग का 10 घटे -19 है, 10 घटे 24 है, तो 24 में 19 घटाएंगे तो 10 घटे हम लोग कितना हो जाएगा 5, तो ले जाओ ऊपर तो कितना हो जाएगा हम लोग का वी डी, ये है वी डी, तो हो जाएगा हम लोग का वी डी बराबर 0.5 गुणे 10 घटे हम लोग कितना हो जाएगा 5 है, तो 10 घटे -5 हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। दशमलव को हटा सकते हैं, दशमलव को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा सार्थक में बदल देंगे। सार्थक का मतलब हम लोग का होगा बाएं अंक से, बाएं मतलब अशून्य अंक से एक अंक के बाद होना चाहिए, बाएं से अशून्य अंक के बाद होना चाहिए, एगो अंक होना चाहिए अशून्य, क्या हो जाएगा 5.0 पूरे 10 घटे कितना हो जाएगा -6, दशमलव इधर ले जाएंगे तो -1 घटा जाएगा, बताए हैं आप लोग को, अगर दशमलव जहां है उसको इधर ले जाइए तो माइनस आएगा 10 घटे, और इधर ले जाएंगे तो 10 घटे प्लस आएगा, तो हम यहाँ ले जा रहे हैं तो यहाँ पर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, 5 दशमलव कुछ नहीं बचेगा तो 0 जरूर होता है, तो एक अंक लेगा तो 10 घटे -6 हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ओके, मीटर प्रति सेकेंड ये हो जाएगा अनुगमन वेग। ठीक, ऐसे आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगला देखा जाए इसी पर हम लोग न्यूमेरिकल थोड़ा सा, उसी सवाल को हम थोड़ा सा चेंज किए हैं। देखिए यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर था तो वहां पर हम 1 लिख दिए हैं, ठीक है। एक चालक है, क्षेत्रफल हटा दिए हैं। देखिए एक चालक में 6.4 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 × 10⁻24 प्रति मीटर हो, और वहां पर प्रति मीटर क्यों था, प्रति एकांक आयतन में था अब उस समय मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हाँ, एन का मान हम लोग का जो होता है स्मॉल एन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होता है प्रति एकांक आयतन में होता है। चलिए ठीक है, तो उनका अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, विद्युत धारा हम लिख लिए हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, प्रति एकांक लंबाई में दिया है। किसमें दिया है, प्रति एकांक लंबाई में, तो N/L हो जाएगा। ये प्रति एकांक लंबाई में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी दे दिया है। कितना है, 8 × 10⁻24 मीटर इनवर्स भी कर सकते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, प्रति एकांक लंबाई में दे दिया है ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति एकांक आयतन में ना दिया है। जो हम लोग का यन था प्रति एकांक आयतन में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या था, तो प्रति एकांक आयतन में मतलब क्या होता है, आयतन, प्रति एकांक आयतन, आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ऊंचाई मतलब लंबाई ले ले रहे हैं। अब कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चल कैपिटल एन है, तो हम लोग का क्या दे दिया, N/L का मान दे दिया, N/L का मान दे दिया है, प्रति एकांक लंबाई में दे दिया है, आयतन में ना दिया है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, या ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो A × N बराबर हो जाएगा N/L। इसका मान दे दिया, कितना दे दिया है, 8 × 10⁻24 ये प्रति मीटर ये दिया है। मीटर क्यों, प्रति मीटर क्यों नहीं दिया है, प्रति मीटर क्यों का मतलब प्रति एकांक आयतन में, ये मीटर पर -1 घात है, मतलब प्रति मीटर प्रति एकांक लंबाई में दे दिया। ओके, चलिए ठीक है, तो इससे कैसे लगाएंगे हम लोग का, क्या होता है, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, क्या फार्मूला होता है, I बराबर हम लोग का होता है N मतलब प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, Ne इलेक्ट्रॉन का आवेश, NeA Vd होता है हम लोग का अनुगमन वेग मुक्त इलेक्ट्रॉनों का।
तो VD बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, VD बराबर हो जाएगा I अपान हो जाएगा NAE, हम NA को एक साथ कर लिए हैं इंटू E। चलिए VD बराबर क्या हो जाएगा, I का मान कितना है 6.4, इतना एम्पियर है। N इंटू एक जगह क्या रख देंगे हम लोग, A इंटू N, चाहे N इंटू एक जगह क्या रखेंगे हम लोग 8 गुणे 10 घटे 24, ये मान पुट कर देंगे इसके जगह पर, ये होगा। इसके आगे देखा जाए N इंटू एक जगह पर हो गया। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है हम लोग का 1.6 गुणे 10 घटे -19, इसे कैलकुलेट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा हम लोग का मान। बस इसे हल करना है, हल कर दीजिए। एक अंक के बाद ऊपर दशमलव, एक अंक के बाद नीचे दशमलव, दशमलव हट जाएगा तो 16 चौके 64 हो जाएगा। 4 एक नम 4, 4 दूना के 8, तो एक में 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे कितना होगा 0.5 बट्टे में, तो 24 10 घटे 24 में 10 घटे -19 घटाएंगे तो हम लोग का 10 घटे हम लोग का 5 हो जाएगा, ऊपर ले जाइए तो VD हम लोग का कितना हो जाएगा 0.5 हो गया, ऊपर ले जाएंगे 10 घटे -5 हो जाएगा, घात का चिन्ह बदल जाता है, नीचे से ऊपर ले जाएंगे चाहे नीचे से ऊपर ले जाएंगे चाहे ऊपर से नीचे लाए तो ओके। तो VD बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, दशमलव हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 5.0 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ले जाएंगे गुणे 10 घटे कितना होगा -6 हो जाएगा, इतना मीटर प्रति सेकेंड। ओके, इस प्रकार के सवाल को हम लोग ऐसे लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, ओके लगा लीजिएगा, ठीक ओके।